वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज द फ्री वाइब्रेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन को पढ़ने वाले हैं। तो जो इस सीरीज में सबसे पहला पढ़ने वाले हैं दैट इज द फ्री वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन, चलिए जरा सा फ्री वाइब्रेशन के बारे में बात कर लें। देखिए फ्री वाइब्रेशन है क्या? पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी of a constant amplitude in the absence of any external force on it are called the free vibration। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख दूँ फ्री वाइब्रेशन का डेफिनेशन, और इसके बाद फिर और बात करेंगे इसके बारे में। द पीरियोडिक वाइब्रेशन लिख दीजिए जरा सा। द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी of constant amplitude in the absence of any external force on it are called free vibration फ्री वाइब्रेशन। तो फ्री वाइब्रेशन का हमने डेफिनेशन लिख दिया, ये बता दिया कि फ्री वाइब्रेशन है क्या। अब जरा सा फ्री वाइब्रेशन के डेफिनेशन से कुछ चीज़ें हम लोग पता करते हैं। सबसे पहला बात बता रहे क्या? पीरियोडिक वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन है कैसा? पीरियोडिक है। दूसरा क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ ए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। आप बता रहे हो क्या एम्पलीट्यूड जो है वो कैसा है? कांस्टेंट है। और जो तीसरी बात इसके बारे में बता रहे हैं, इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, मतलब अगर कोई फोर्स नहीं काम करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, ओनली इन दैट सिचुएशन फ्री वाइब्रेशन इज पॉसिबल। और अगर किसी तरह का कोई दूसरा फोर्स अगर काम करता है सो फ्री वाइब्रेशन इज नॉट पॉसिबल। तो अब देखो जरा सा, इससे हम कुछ पॉइंट इनलिस्ट करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अब ये फ्री वाइब्रेशन कब पॉसिबल है और इससे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला, वाइब्रेशन इज पीरियोडिक, मतलब आप बता रहे हो क्या कैसा है? पीरियोडिक है। चलिए ठीक है। सेकेंड बात जो इसके बारे में बात करें तो आप ये बता रहे हो क्या पीरियोडिक के संग संग कैसा आपके पास एम्पलीट्यूड जो हो कैसा रहना है? कांस्टेंट रहना है। मतलब एक बार अगर वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया, इसके एम्पलीट्यूड के अंदर किसी भी तरह की कोई डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट नहीं होगी। सो एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट। देखो एम्पलीट्यूड आप बात कर रहे हो कि ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, ना कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर काम करता है। तो इसका मतलब तो ये बात निकल के आ गया क्या इसकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड में किसी तरह का कम या ज़्यादा हो रहा होता तो हमको समझ में आ जाती कि वेव जो है ज़्यादा या कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं अपने पास। तो ऐसा कुछ अगर नहीं है अपने पास, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो भी कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सो आप तीसरी बात यही यहाँ बता रहे हो क्या? फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। चलिए जरा सा ये बात भी कर लिए। फोर्थ पॉइंट अगर इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में प्रॉपरली हम लोग अच्छी तरह से बात करेंगे, क्योंकि फ्री वाइब्रेशन समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके बाद अगर हम बात करें, देखो डेफिनेशन में हमने काफ़ी सारा बातें लिख रखा है, तो वहाँ से हम लोग बात कर सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, और आप बात करें कि जो सबसे ज़रूरी बात है फ्री वाइब्रेशन इन अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, है ना? इन द अब्सेंस ऑफ एनी, देखो आपने डेफिनेशन में लिख रखे हो क्या? इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, दैट मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्स इज वर्किंग, नो एक्सटर्नल फोर्स इज वर्किंग, एक्सटर्नल फोर्स इज वर्किंग, मतलब ऐसा कुछ भी काम नहीं कर रहा। सो अगर आपके पास किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे तब तो ये होगा। अब बोलोगे सर एक प्रॉब्लम है, अर्थ के ऊपर तो कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से किसी न किसी मैनर में कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स तो काम करेगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि इस अर्थ के ऊपर इस तरह के मोशन क्या पॉसिबल है? तो जवाब होगा कि नहीं। इस तरह के जो मोशन है वो कंप्लीटली पॉसिबल कहाँ पे है? वैक्यूम के अंदर। वैक्यूम के अंदर ही
इस तरह के मोशन पॉसिबल हैं, है ना। वैक्यूम के अंदर अगर आप बात करो तो इस तरह के मोशन पॉसिबल हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं, क्योंकि वैक्यूम के अंदर किसी भी तरह का कोई रेजिस्टिव फोर्स, किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर मीन्स क्या करेगा, मोशन को रेजिस्ट नहीं करेगा, तो वहाँ इस तरह के क्या हो जाएंगे, मीन्स मोशन पॉसिबल है। अच्छा, अब देखो जरा सा, अगर आप इस तरह के मोशन की बात करें तो इस तरह का मोशन ये हो गया कि सर एक बार अगर हम ऑब्जेक्ट को सेट कर दें मोशन के अंदर, इसके बाद क्या होगा, फिर वो मूव करता रहेगा, हाँ कॉन्स्टेंटली मूव करता रहेगा। जनरली क्या होता है मैं समझाता हूँ, एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है तो ये क्या करता है, कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस करता है ड्यू टू इट्स मूवमेंट। करता क्या, ये एनर्जी लॉस करता है, डिफरेंट फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए इनको वर्क डन करना पड़ता है। दैट मीन्स एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, है ना। और एनर्जी लॉस के कारण क्या होता है जो आपके पास एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है, एंड फाइनली ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, रेस्ट पोजीशन को अटेंड करता है। लेकिन जब इस तरह के सिचुएशन में अगर हम बात करें, फ्री वाइब्रेशन की बात करें, तो फ्री वाइब्रेशन में हम लोगों ने बात कर रहे हैं कि मेरा जो मोशन है, इसके देखो इसकी क्वालिटी ही यही है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ही यही है कि ये मोशन तभी पॉसिबल है जब हम किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई ना होने दें। अब ये क्वेश्चन आया कि सर अर्थ के ऊपर तो अगर आप फोर्स लगाओ या नहीं लगाओ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह के फोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और भी एयर रेजिस्टेंस है, दूसरे तरह के क्या होता है, काफ़ी सारे फोर्सेस हैं। तो इस तरह के फोर्स अगर होगा तो यहाँ क्या इस तरह का मोशन पॉसिबल है, तो अर्थ पे इस तरह के मोशन पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंस। तो फिर पॉसिबल कहाँ पे होगा, वैक्यूम के अंदर होगा। इस तरह की मोशन की और एक क्वालिटी समझ लीजिए, अगर एक ऑब्जेक्ट एक बार मूव करना स्टार्ट कर दिया, जिस एम्पलीट्यूड के संग मूव करना स्टार्ट करेगा, एग्जैक्टली ये इसी एम्पलीट्यूड के संग कॉन्स्टेंटली मूव करता रहेगा, इसके अंदर एनर्जी की लॉस नहीं होगी, इसके एम्पलीट्यूड में क्या होगा, किसी तरह का डिक्रीज नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके पास एम्पलीट्यूड में मतलब एक विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के काम कर रहा है, तो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स का अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है, दैट मीन्स व्हाट, इसकी एनर्जी में किसी तरह की कमी नहीं आएगी। अच्छा, एनर्जी अगर लॉस नहीं होता है, अच्छा एनर्जी लॉस होता कब है, तो एनर्जी लॉस केवल उन्हीं कंडीशन में होता है जब आपके पास एक एक्सटर्नल फोर्स है और उस एक्सटर्नल फोर्स को आपको ओवरकम करना होता है, तो फिर एनर्जी लॉस होता है। अब अगर एनर्जी लॉस नहीं होती है, दैट मीन्स व्हाट, आपका एम्पलीट्यूड कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। और अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होता है, दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये निकला कि अगर एक बार ऑब्जेक्ट को आप, इफ यू सेट द ऑब्जेक्ट वंस इनटू द वाइब्रेशन, ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यूअसली कीप ऑन वाइब्रेटिंग विदाउट एनी लूज इन इट्स एम्पलीट्यूड। तो एक बार आप मोशन में सेट कर दो और ये ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए मूव करता रहेगा। तो ये अपना क्या था, फ्री वाइब्रेशन, है ना, या इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल वाइब्रेशन। तो ये आपके पास करीब करीब सारा हो गया, डेफिनेशन हो गया, इसके थ्रू हमने जो जो पॉइंट है डिराइव कर सकते हैं तो वो सारा पॉइंट वाइज आपको समझा दिए। अच्छा, अब देखो जरा सा कुछ एग्जांपल, जैसे पेंडुलम, पेंडुलम का जो वाइब्रेशन होता है, वी सपोज इट दिखा जाएगा फ्री वाइब्रेशन। ट्यूनिंग फॉर्क जो है उनके वाइब्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, फ्री वाइब्रेशंस। पियानोज की जो है दैट भी क्या जाएगा, सपोज टू भी दिखा जाएगा फ्री वाइब्रेशन। इंस्ट्रूमेंट जो है गिटार वगैरह का, तो सपोज टू बी, बट देयर आर ऑल्सो एयर रेजिस्टेंस, बट दीज आर सपोज टू बी क्या जाएगा, फ्री वाइब्रेशन। मतलब एक बार आप वाइब्रेशन में सेट कर दो, ये वाइब्रेट करते रहेंगे और क्या हो जाएगा, विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो ये सारा आपके पास है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग और भी कुछ वाइब्रेशन के बारे में बात करेंगे।